नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में दो अज्ञात लुटेरों ने चाकू उड़ाकर करीब 7.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। ट्रेवल संचालक कारोबारी रवि वीरानी देर रात अपने कचोरा तालाब स्थित घर से तेलीबांधा की एक एटीएम मशीन में करीब 7.5 लाख रुपए जमा करने के लिए निकले थे। रिंग रोड नंबर 1 पर बंटी ढाबा के सामने दो अज्ञात नकाबपोश बाइक सवार ने उन्हें रोक लिया और रुपयों से भरा बाइक लेकर फरार हो गए। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? श्रवण जी देखिए ये कल देर रात की ये घटना है। बताया जा रहा है कि ये गोल बाजार इलाके में जो विजेता कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हॉटलाइन एक ट्रेवल एजेंसी है, उसके संचालक है रवि वीरानी और कटोरा तालाब में ही रहते हैं। तो कल देर शाम ये अपने घर पहुंचे और उसके बाद जब देर रात ये अपने उनके पास जब वहां की पेमेंट आया था तो वो लेके घर पहुंचे थे। घर से जब वो खाना वाना खा के निकले हैं अपनी स्कूटी पे, तो वहां पे अपने बैग में 7.5 लाख रुपए लेके एटीएम जो वहाँ तेलीबांधा इलाके में वहां जा रहे थे, तभी पीछे से दो अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश आए हैं और उनको रोका है और ये कहा है कि आप ने पीछे एक्सीडेंट किया है, आप भाग रहे हैं। तो उसको रोका है, बोले मैं कोई एक्सीडेंट करके नहीं आया, उन्होंने ऐसा बताया, जवाब दिया। लेकिन वो उन्होंने अपनी बातों में उलझाया और तलाशी लेने का बहाना बनाया और जब उन्होंने बैग खोल के उसमें देखा तो उसमें 7.5 लाख रुपए थे। इस पूरी वारदात से पहले उन्होंने चाकू भी निकाल लिया था। वो समझ गए कि ये कोई लुटेरे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उसके चेन खुलवाने के बाद उन्होंने 7.5 लाख रुपए उसमें से निकाले हैं और वापस अपनी बाइक पे बैठ के और सीधे जिधर से आए थे उधर निकल गए। उसके बाद ये जो रवि वीरानी है ट्रेवल संचालक, ये तेलीबांधा थाने पहुंचे हैं और थाने पहुंचने के बाद उन्होंने रिपोर्ट इस बात की दी और जब सूचना मिली है तो पुलिस के आला अधिकारी साइबर सेल मौके पे पहुंची और उस बात की तस्दीक करी कि लूट हुई है। तो सीसीटीवी वगैरह खंगाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लॉकडाउन के दौरान जो कि 5 बजे के बाद से जो फिर से सक्रिय हो जाता है राजधानी रायपुर में, 5 बजे के बाद से जो पूर्णतः लॉकडाउन होता है, तो उसके बाद इस तरीके की वारदात जो होना, तो निश्चित तौर पे पूरे जो एक कानून व्यवस्था है उस पर बड़ा सवाल लगता है। और यहाँ पे जिस तरीके से फिलहाल साइबर सेल उसमें लगी हुई है और साथ में तेलीबांधा थाना पुलिस लगी है और इस बात की खंगाल रही है कि क्योंकि अभी जो पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें पैरोल पे लोगों को छोड़ना था जो जेल में बंद है, तो उसमें काफी लोग अभी छूटे हैं राजधानी रायपुर में। तो साइबर सेल और पुलिस की टीम जो है इस बात को भी खंगाल रही है कि जो पुराने रिकॉर्डी जो बदमाश हैं वो कौन कौन छूटा है। तो फिलहाल अभी एक बड़ी वारदात राजधानी रायपुर में ये आई है कि कल देर रात जो एक ट्रेवल संचालक है उनके साथ 7.5 लाख रुपए की लूट हुई है चाकू उड़ाकर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। और उन्होंने सामने लाके गाड़ी रख दी और बोले कि तू पीछे ठोक के आ रहा है, किसी को ठोका है तू करके बोले। तो मैं बोला कि मैं तो नहीं ठोका हूँ किसी को। तो उतने में जो ड्राइव कर रहा था उसने चाकू निकाला और दूसरा मेरे पीछे आया और बैग से पैसा निकाला। और जब तक वो पैसा निकाल रहा था उसने गाड़ी मोड़ी, मतलब निकाल ही चुका था वो, क्योंकि इधर से मेरे को दिखा कि वो निकल रहा है। उसने भी गाड़ी रिवर्स ली और वो लोग उस जहाँ से आए थे उसी रास्ते से चले गए। तो एटीएम में पैसा जमा करने के लिए 7.5 लाख रुपए लेके निकला था और बंटी ढाबा के आसपास दो युवक बाइक में आए थे और उसको धारदार चाकू दिखाया और उसको लूट के ले गए। उसके बैग में रखे पैसे जो हैं, बैग नहीं ले गए पर बैग में रखे पैसे निकाल के ले गए और वो रकम उन्होंने 7.5 लाख रुपए बताई है। क्या करते हैं ये हार्टलाइन ट्रेवल्स करके एक गुरुग्राम की शॉप है, उसका काम करते हैं। बढ़ते आगे रायपुर से खबर, जहां मेधावी छात्रों को आज सीएम भूपेश बघेल सम्मानित करेंगे। दोपहर 12 बजे वर्चुअल समारोह में सम्मानित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों से रूबरू होंगे। मेधावी छात्रों को सम्मान राशि दी जाएगी और प्रमाण पत्र भी मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्रों को दिया जाएगा। 1.5 लाख रुपए सम्मान राशि में लैपटॉप की राशि भी शामिल है। छात्रों के बैंक खाते में ऑनलाइन ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त छात्रों का पदक वितरण होगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत यह कार्यक्रम होगा। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावी छात्रों का सम्मान आज किया जाएगा।
बड़ी खबर रायपुर से, जहां 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर फैसला लिया गया। घर बैठे 12वीं के छात्र परीक्षा दे सकेंगे। घर बैठे एग्जाम देकर 5 दिन में आंसर शीट जमा करनी होगी। 5 दिन में परीक्षा केंद्र में आंसर शीट जमा करनी होगी। आंसर शीट जमा नहीं करने पर गैर हाजिर माना जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिया है। चलिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिया पांडे फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रिया, 12वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर यहां पर फैसला ले लिया गया। लगातार संशय इस पर बना हुआ था, लेकिन अब ये तस्वीर स्पष्ट हो गई है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल किस तरह के कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे? बिल्कुल, IBC 24 ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि इस बार विश्वविद्यालयों के पैटर्न पर ही 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, और देर शाम इस पर फैसला आया कि घर बैठे ही छात्र जो हैं वो परीक्षाएं दिलाएंगे। पहले छात्रों को व्हाट्सएप या मेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे, और 5 दिनों के भीतर छात्रों को वो लिखना होगा, लिखकर उन्हें जमा करना होगा। यदि वो जमा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि छात्र जो हैं वो अनुपस्थित हैं। प्रदेश में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, और तीसरी लहर की भी बात हो रही है। श्रवण, तीसरी लहर में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे ही होंगे। इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि 12वीं बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है आगे की जिंदगी के लिए। बच्चों के कॉलेज एडमिशन के लिए, तमाम तरीके की चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन बच्चों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, ना ही असाइनमेंट के बेस पे असेसमेंट किया जा रहा है। शुरू से ये बात साफ थी कि 12th बोर्ड के बच्चे को बिना परीक्षाओं पर पास नहीं किया जाएगा। जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग ने फैसला ले लिया और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं घर बैठे ही बच्चों को देनी होंगी। उन्हें ऑनलाइन जो है वो परीक्षा पत्र दिला दिया जाएगा, और सभी छात्रों को परीक्षा देना जरूरी होगा। जो डाक के माध्यम से या जिस भी माध्यम से अगर उत्तर पुस्तिका नहीं देते हैं तो उन्हें अनुपस्थित करा जाएगा। इसके अलावा आज 2 वर्ष के बाद प्रदेश छात्रों का सम्मान वर्चुअली होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन बच्चों लैपटॉप और साथ ही साथ तो अन्य जो राशि मिलती है वो दिया जाएगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल पहले मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया था, कारण जो है सम्मान नहीं हो पाया था। संक्रमण के दौर को देखते हुए कार्यक्रम जो वो नहीं रखा गया था, तो अब ये कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से रखा जा रहा है और बच्चों को आज सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इन बच्चों को सम्मानित करने के साथ साथ इनमें से कुछ बच्चे हैं जो खासकर सुदूर अंचल क्षेत्र से आते हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे विशेष चर्चा की जाएगी। इसके लिए विभाग ने अलग अलग तैयारी की है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये ड्यूटी दे दी गई है कि बच्चों को पहले ही बुला लिया जाए और उनको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाए, खासकर जो सुदूर अंचल ग्रामीण क्षेत्र के हैं या आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद उनसे रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे, तो बच्चों को मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाए। तो ये तमाम खबरें हैं श्रवण, जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 4,328 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 103 मरीजों की मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 4,328 नए कोरोना के मरीज मिले, वहीं 24 घंटे में 103 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं अब तक 9,45,694 संक्रमित छत्तीसगढ़ में मिले हैं। वहीं अब तक 12,494 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। कुल 9,631 मरीज कल पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,62,660 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 70,540 पहुंच गई है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 3,844 नए कोरोना के मरीज मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 89 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कल 9,327 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं अब तक 7,60,963 संक्रमित मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। तो वहीं 7,483 मरीजों की मौत अब तक मध्य प्रदेश में हुई है।
6,91,427 मरीज स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 7,483 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलों के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक उन्होंने की और इस दौरान जिलों को 31 मई तक कोरोना मुक्त करने का टारगेट दिया गया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि 31 मई तक आपको अपने प्रदेश, जिला, शहर, गांव सभी को कोरोना से मुक्त करना है। सीएम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया, साथ ही हॉटस्पॉट चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया, साथ ही हॉटस्पॉट चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। कोरोना कर्फ्यू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना है, हम लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि किल कोरोना अभियान अभी लगातार चलता रहेगा, हमें संक्रमण की चेन तोड़ना है। तीसरी लहर की तैयारी अभी से करनी है, तीसरी लहर को आने ही नहीं देना है। सीएम ने वैक्सीनेशन के लिए भी अभियान चलाने की बात कही। सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना से लड़ाई में जनता से भी सहयोग की अपील की। 31 मई तक मध्य प्रदेश को, आपके वार्ड को, आपके शहर को आपको कोरोना मुक्त करना है। उसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से कोरोना हारेगा और मानवता जीतेगी, मध्य प्रदेश जीतेगा, हमारा देश जीतेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कोरोना से मौतों के मामलों पर एक बार फिर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के वास्तविक आंकड़े जारी किए तो सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोग तिलमिला उठे, क्योंकि वह इस महामारी में निरंतर मौतों के आंकड़ों को दबाने और छुपाने की खेल में लगे हुए हैं। कमलनाथ ने आगे लिखा कि वो शिवराज सरकार को खुली चुनौती देते हैं, यदि उसमें साहस है तो वह मध्य प्रदेश के सभी मुक्तिधामों और कब्रिस्तानों की मार्च माह से अभी तक के पूरे रिकॉर्ड और रजिस्टर को सार्वजनिक करें, मुझे गलत साबित करें। प्रदेश की जनता ने इन 3 माह में प्रदेश के मुक्तिधामों और कब्रिस्तानों की स्थिति को खुली आंखों से देखा है कि किस प्रकार यह शवों से भरे रहे। अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग की स्थिति रही, मुक्तिधाम छोटे पड़ गए, लकड़ियां तक खत्म हो गई, शव वाहन तक कम पड़ गए। मीडिया ने भी इस सच्चाई को समय समय पर उजागर किया, लेकिन उसके बाद भी सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोग बड़ी बेशर्मी से इसे झुठलाने में लगे हैं। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से मौतों के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम और कब्रिस्तान में जो आंकड़े वहां से निकल कर आए उसे सार्वजनिक किया जाए। बीते एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ की सियासत टूल किट मुद्दे पर गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस ने पहले पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, तहत थानों में गिरफ्तारी देने पहुंचे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जवाबी हमला बोला है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, कोरबा, ये तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं, जब बीजेपी नेताओं ने टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह पर एफआईआर के विरोध में जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में 5 नेता सिविल लाइन थाने पहुंचे, तो वहीं दुर्ग में सांसद सरोज पांडे ने सिटी कोतवाली के बाहर धरना दिया। इसके अलावा बिलासपुर, महासमुंद, कोरबा और जशपुर सहित लगभग सभी जिलों में बीजेपी नेता गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो टूलकिट के माध्यम से देश और पीएम मोदी को बदनाम करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने हमारे 2 नेताओं के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज की। हम लोगों ने भी, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं ने उसको रीट्वीट किया है। अगर सरकार में दम है तो हम सब कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी जुर्म दर्ज करें, हमें भी गिरफ्तार करें। जिस प्रकार से रवैया है और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा दमनात्मक नीति जो अपनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक व्यक्ति पर एफआईआर करके उसे जेल में बंद करने की बात करना, हम मुख्यमंत्री जी को आज ये कह रहे हैं कि आपकी जेल में इतनी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप भर सकें, आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी। इस कांग्रेस के पास में सच को बोलना अगर गुनाह है,
और उसके लिए FIR होता है। छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर में धारा लगाई जाए और हम सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं। गिरफ्तारी देने पहुंचे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने ये कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी नेता थाने के सामने शाम 5 बजे तक गिरफ्तारी देने बैठे रहे। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाबी हमला किया। बीजेपी ने खुद टूलकिट बनवाई और कांग्रेस का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह से ट्वीट संबंधी डॉक्यूमेंट मांगे जाएं। नहीं देने की स्थिति में पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी बीजेपी कई मौकों पर टूलकिट बनाकर कांग्रेस को बदनाम कर चुकी है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई काम उनके पास में बचता नहीं या किसी चीज को वो कर नहीं पाते तो डुप्लीकेट और फर्जी चीजों को करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, देश का ध्यान विषय से भटकाने के लिए ये टूल किट की साजिश रची है। इसके लिए भाजपा को कभी माफ नहीं किया जा सकता। जाहिर है टूल किट मुद्दे पर एक दिन पहले भी बीजेपी नेताओं ने अपने अपने घरों पर धरना देकर रमन सिंह पर FIR का विरोध जताया था। पूरे प्रकरण को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में जो तूफान मचा है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या टूल किट मुद्दे के बहाने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश है? क्या जेल भरो अभियान के जरिए ताकत दिखाना चाहती है बीजेपी? क्या राज्य सरकार पर पलटवार का संदेशा दिल्ली से आया है? सवाल ये भी कि क्या डी पुरंदेश्वरी की सख्ती के बाद एकजुटता दिखा रहे हैं पार्टी के नेता? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टूलकिट के मुद्दे पर कौन सच्चा है, कौन झूठा? बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में टूलकिट के मुद्दे पर शुरू हुए दंगल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से अभी कई दांव चले जाएंगे, ये तो तय है। सौरभ सिंह परियार, IBC 24, रायपुर। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं सूरजपुर जिले की खबर की, जहां सूरजपुर जिले में लॉकडाउन का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर ने बेवजह बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की है। अस्पताल जा रहे एक युवक को थप्पड़ भी लगाया और काम की वजह से बाहर निकलने वालों को भी कलेक्टर ने उठक बैठक लगवाई, जिसके बाद आम लोग उनके इस कार्रवाई पर आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमितों और मरने वालों के आंकड़े डराने वाले हैं। भैया कहाँ गए? नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग। चलिए तो सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान चलिए हमारे संवाददाता अजय सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजय, आप कल जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, लॉकडाउन में सख्ती यहाँ पर कलेक्टर ने बरती और एक युवा को जिस तरह से उन्होंने थप्पड़ मारा, लाठियां यहाँ पर बरसाई गई, ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्या और लोग आक्रोशित हैं, क्या कुछ करें यहाँ पर लोग? देखिए जिस तरह से कल सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा सूरजपुर लॉकडाउन का जायजा लेने निकले थे, उसी दौरान ये वाकया हुआ और कलेक्टर खुद आवेश में आ गए और इस लड़के को थप्पड़ रसीद कर दिया और उसकी मोबाइल को तोड़ दिया। जो कि ये वीडियो में जो दिख रहा है उसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और कलेक्टर से सूरजपुर कलेक्टर के रवैया को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। और वहीं देखे तो ये जो वीडियो है वो काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है और कहीं ना कहीं जहाँ जिस भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर उस पर ही वीडियो ट्रेंड हो रहा है। तो इस संबंध में हालांकि कलेक्टर से चर्चा नहीं हुई है, लेकिन एक वीडियो उनका कलेक्टर सूरजपुर का भी वायरल हो रहा है जिसमें वो अफसोस जताते हुए दिख रहे हैं कि उनकी मंशा उस लड़के को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, उसे अपमानित करने की नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसको लेकर काफी आक्रोशित है और सोशल मीडिया का जो ग्रुप है जो जिसमें कलेक्टर भी जुड़े हैं उसमें भी उनकी खूब कड़ी आलोचना हो रही है। जी
अच्छा, जिस तरह से ठीक है ये अब लोगों को समझना चाहिए कि लॉकडाउन है, नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए और प्रशासन की ओर से जो लोग नियम नहीं मान रहे हैं, जो नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्ती भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन इस तरह से व्यवहार करना, इस तरह से मारपीट करना, इस तरह से मोबाइल तोड़ देना, ये कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल, आलोचना भी इसी बात की, जिस तरह से जिस लड़के को रोक कर पूछताछ की जा रही, तो सबसे पहले देखा जा रहा है कि वो लड़का मास्क पहना है और वो अपनी बातें रख रहा है, जिसको उसको अपनी पूरी बातों को रखने का मौका भी नहीं दिएगा। उससे पहले ही उस पर लाठियां बरसने लगी। उससे पहले देखा जा सकता है कि उनके साथ जो राजस्व विभाग का अमला था वो भी आने जाने वालों पर किस तरह से थप्पड़ जड़ रहा है और सार्वजनिक तौर पर उठक बैठक करा रहे। उसी बीच ये जो वीडियो है जिसमें कलेक्टर स्वयं आक्रोशित हो गए थे और थप्पड़ जड़ दिया और जहां तक उनके मोबाइल को तोड़ दिया, तो ये चीजें इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है कि कलेक्टर का जो रवैया था ये सही नहीं था और इस लड़के से माफी मांगने तक की बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उसको नए मोबाइल देने तक की बातें सामने आ रही है। उस लड़के से स्वयं मेरी भाई से बात जब हुई तो वो खुद व्यथित लग रहा था कि बहुत गलत व्यवहार किया गया है, जबकि मैं अपनी पूरी बातें बता रहा था। मेरी दादी कोविड अस्पताल में भर्ती है, मैं उनको खाना देकर आ रहा था, मेरी बातें पूरी सुनी भी नहीं और उन्होंने मुझ पर रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाते हुए मुझ पर इतना ही बात यहाँ तक भी नहीं रुकी। उसके बाद उस लड़के के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली में मामला भी दर्ज हो गया, उसकी मोबाइल और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, उसको भी लेकर कड़ी आलोचना हो रही है कि इस तरह की कार्रवाई काफी बर्बरता पूर्वक है, जो कि ये कलेक्टर को शोभा नहीं देता। जो कार्रवाई पुलिस के ऊपर अक्सर सवाल खड़े होते थे, आज इस सूरजपुर जिले के मुखिया के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे कि उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई वो काफी गलत है। यही कारण है कि ये जो वीडियो है वो पूरे देश में काफी ट्रेंड कर रहा है और काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी का। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।